हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमंत के स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से, यानी कि अभी बज रहे हैं 8:30 और 8:30 बजे मेरा खाना बन रहा है। तो आज बन रही थी मिक्स वाली सब्जी। तो सारी सब्जियों को मैंने मिक्स कर दिया है। ये देखो, गोभी, फूल गोभी है, मटर है। आलू नहीं डाले क्योंकि मेरे पतिदेव को आलू नहीं, मतलब डॉक्टर ने मना किया है, तो वो आलू नहीं खाते, तो मैंने आलू नहीं डाला इसमें। इसमें है मटर है, गाजर है, फूल गोभी है, बंद गोभी है। फटाक से मैंने पहले रोटी बना ली थी, गेहूं की रोटी बना ली थी, और फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी ज्वार की रोटी, क्योंकि ज्वार की रोटी बहुत मतलब फायदेमंद होती है, हर किसी के लिए फायदेमंद होती है। 2-3 तरह के अनाज की अगर मिक्स करके बनाए तो और भी ज्यादा फायदेमंद होती है। जैसे कि थोड़ा सा आटा गेहूं का, थोड़ा सा बाजरे का, ज्वार का, चने का, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है रोटी। लेकिन ऐसी कोई बनाता है नहीं आज के जमाने में, क्योंकि किसी को टाइम ही नहीं है ऐसी रोटी बनाने का। तो पहले मैं गेहूं की रोटी बना रही हूँ, जिन जिन लोगों को गेहूं की खानी उसके लिए गेहूं की बना दे रही हूँ। उसके बाद में लगाऊंगा ज्वार के आटे। तो ज्वार का आटा मैं ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही आटा लगाना पड़ता है, ये भी बाजरे के जैसा ही होता है, एक साथ पूरा लगा के नहीं रख सकते। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा मैं लगाऊंगी। तवा गर्म करने के लिए रख दिए। जितना आटा आप मसल मसल के एकदम बढ़िया लगाओगे, उतना ही रोटी बढ़िया बन के तैयार होगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है? जिससे कि लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता है मुझे, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हो, तो मैं उस काम को और अच्छे से कर सकूं, ठीक है? तो ये देख लीजिए, अच्छे से आटा लगाना। बिल्कुल बाजरे का आटा होता है वैसा ही होता है, गेहूं की तरह इसकी रोटी नहीं बनती, इसकी भी बाजरे की जैसे ही बनती है, और हाथों से ही बनानी पड़ती है, पानी लगा लगा कर। तो इसी तरीके से आटा अच्छे से लगाना है हमको। जितना अच्छा आटा आपका लग चुका होगा ना, उतनी ही अच्छी रोटी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा लगा ले रही हूँ मैं। तो अभी आप लोग को एक नया तरीका बताऊंगी रोटी बनाने का। अगर आप लोग को नहीं बनानी आती बाजरे की, ज्वार की, मक्के की रोटी, तो बहुत इजीली आप बना सकोगे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। इस तरीके से हम ले लेंगे थोड़ी सी लोई, हम इसको हाथ से बना लेंगे, और बाकी का हम एक पॉलीथीन लेंगे। पॉलीथीन को इस तरीके से, मैंने थोड़ी कड़क वाली पॉलीथीन थी, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और उसके ऊपर छोटी सी लोई करके इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद इस तरीके से धीरे धीरे हाथों से प्रेस करके इस तरीके से बना लेंगे। ना तो रोटी फटेगी, ना ही टूटेगी, और एकदम पतली, जितनी पतली आप चाहोगे उतनी पतली बन सकेगी। इस तरीके से बनाने के बाद आप इसको हाथ पे ले लीजिए। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में, और अभी बज रहे हैं 7 बज रहे होंगे करीबन। मैं नहा धो के बस किचन में आ गई हूँ। रोटी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। सब्जी हमारी लगभग बन के तैयार हो चुकी है। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के गरम करने के लिए रख दिया, क्योंकि जो 3 टिफिन वाला जो टिफिन होता है ना, उसमें एक टिफिन खाली जाता है, एक में रोटी एक में सब्जी जाती है। तो खाली वाले टिफिन में मैं अभी मेले घूमने के लिए गई थी, तो मेले में से लेकर आई थी मैं पापड़ का पैकेट, जो लहसुन का पापड़ था, तो वो वाला फ्राई करके रखूंगी। तो चलिए, रोटियों को मैं घी लगा के और इस पेपर में रैप करके रख देती हूँ, और एक वाले टिफिन में हम रखेंगे सब्जी। तो बस टिफिन की तैयारी हो रही है, बस बन तो चुका है, लगाना है। और नाश्ते में देखते हैं क्या बनाते हैं। नाश्ता मैंने आज बाहर से ही मंगाया है, क्योंकि सब लोग आए हुए हैं, तो मैंने कहा खमन लेके आना, कि यहाँ का गुजरात का खमन सबसे ज्यादा फेमस होता है नाश्ते में। खमन, ढोकला, इतड़ा, बहुत सारी चीजें मतलब फेमस होती हैं। पात्रा वात्रा, मतलब जो चीज लेकर आए हैं अभी, खमन और खांड भी लेकर आए हैं अभी। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसे कैसे होते हैं। तब से पहले मैं यहाँ का काम निपटा देती हूँ। तो रोटी रखती है, सब्जी भी रख देती हूँ एक खाने में। ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे जो पापड़ हैं वो सिक चुके हैं, तो वो भी मैं इसमें रख दे रही हूँ। ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब टिफिन पैक कर दे रहे हैं। और पतिदेव मेरे नहा धो के मतलब फ्री हो चुके हैं, और वो उनको मैंने भेजा था खमन लेने के लिए, तो खमन लेके आ ही रहे होंगे। तो भी मेरी सासू माँ है, सासू माँ पूजा करने के लिए जा रही थी, वो भी नहा लिए। तो मैं अपना काम निपटा रही थी किचन का फटाफट जल्दी से, और वो मतलब एक सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जा रही थी छत पे। मैंने कहा तुम चढ़ा कर आओ, जब तक मैं यहाँ का सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने टिफिन पैक कर दिया था, पानी की बोतल भर के रखी थी, अभी चाय बन रही थी, बस चाय और मम्मी के लिए कॉफी बना के फिर हम सब लोग बैठेंगे नाश्ता करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फटाक से मम्मी चली गई थी जल चढ़ाने के लिए, और अब हम लोग करते हैं नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए, हमारे नाश्ते में आज क्या क्या है वो आप लोग को बताती हूँ। डॉक्टर ने मेरे पतिदेव को बाहर का नाश्ता खाने के लिए मना किया था, तो मैंने उनके लिए 2 चीले बना दिए थे, थोड़ी सी प्याज। तो चलिए फिर के लिए मैंने सोचा क्या बनाऊं क्या बनाऊं, बहुत देर से मैं यही सोच रही थी। फिर मुझे याद आया कि बेसन तो खा सकते, मतलब चने की दाल या चने तो खा सकते हैं। तो मैंने फटाक से एक प्याज काटी, एक टमाटर काटा,
और इधर हमारी चाय भी बन रही थी। चाय अच्छे से उबल चुकी है, हमने अदरक वदरक सारी चीजें डाल दी हैं। उसके बाद हमने एक हरी मिर्ची कट करी, थोड़ा सा धनिया, एक टमाटर, एक प्याज कट करके बारीक बारीक, उसमें हम डाल देंगे बेसन, थोड़ी सी नमक ऐड करके, नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देख लीजिए बेसन। बेसन ऐड करने के बाद थोड़ा सा पतला सा घोल हमने बना लिया है, तवा चढ़ा दिया है चूल्हे पे। तो तवा गर्म हो चुका है, उस पर हम हल्का सा तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इस तरीके से बैटर को मैंने फैला दिया। मैं बड़े बड़े बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं 2 बनाने वाली हूँ बस। और सुबह सुबह का टाइम होता है तो बिल्कुल छोटे छोटे बनाने का टाइम होता नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं बड़े बड़े सिर्फ 2 ही बना रही हूँ उनके लिए। तो ये अच्छे से जब पक जाए तो इनको हम मतलब पलट देंगे। तो ये जब हम नॉनस्टिक तवे पे बनाते हैं तो चिपकने का बिल्कुल काम होता नहीं है, अच्छे से ये छूट जाते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से छूट गया है। और अच्छे से तेल लगा के हल्के से इसको पकाएंगे। ज्यादा तेल की जरूरत पड़ती नहीं है जब हम नॉनस्टिक तवे पे कोई चीज बनाते हैं। बहुत हल्के से काम में हम मतलब बहुत हल्के से तेल में हमारा काम हो जाता है। तो ये देख लीजिए अच्छे से हमारा चीला सिक चुका है। चाय भी हमारी बन चुकी है, अभी चीनी नहीं ऐड करी है चाय में। तो चाय भी मैं निकाल दे रही हूँ और चीला भी मैं अच्छे से सिक चुका है, तो परोस देती हूँ उनके लिए। इसको निकालते हैं और दूसरा वाला चीला एक और बाकी है, उसको भी मैं अच्छे से पका लेती हूँ और नाश्ता परोस देती हूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे मतलब लेट ही हो रहे हैं। उनको काम पे आज जल्दी जाना था, वैसे तो रोज ही जल्दी जाना होता है। जल्दी से काम मतलब जल्दी स्टार्ट कर दिए, जल्दी यहाँ से जाते हो और उधर से भी जल्दी आ जाते हैं। जैसे 8 बजे जाएंगे तो 8 बजे रिटर्न घर पे आ जाते हैं। तो चलिए अच्छे से इसको सेकते हैं, फिर देख के आते हैं। अच्छे से हमने इसको सेका, ये देख लीजिए बहुत अच्छे से। चाय भी हमने निकाली, तो चाय लेके अब हम चलते हैं अपने पति को देने के लिए। तो चलिए फटाफट से, बहुत लेट हो रहा था अभी। तो चलो, एक साइड मैंने दूध भी गर्म करके रखा क्योंकि मेरी मम्मी को वो चाय नहीं पीती, तो उनके लिए कॉफ़ी बनानी पड़ती है। तो आज हम गिलास में ही बनाने वाले हैं कॉफ़ी। तो गिलास में मैंने चीनी ऐड कर दी, कॉफ़ी पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स करके कॉफ़ी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए देने के लिए चलते, सब लोग वेट कर रहे हैं नाश्ते का। पतिदेव बैठे, उनको मैंने पहले से ही चीला दे दिया था, और बाकी का जो नाश्ता था वो अब मैं लगा रही हूँ सब लोगों के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह का टाइम एक ऐसा होता है, इतनी फास्ट निकल जाता है, कितने भी जल्दी हाथ चलाओ फिर भी मतलब धीरे 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 टाइम निकल ही जाता है। तो चलिए परोस देते हैं सबको फटाफट से नाश्ता, और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग को भी खाना है। तो यहाँ का नाश्ता बहुत मतलब हेल्दी ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मैदे का यूज नहीं होता कोई भी नाश्ते में। हर जो भी नाश्ता बनता है बेसन का ही यूज होता है उसमें। चलिए परोस देते हैं सब लोगों को। आज ये नाश्ते में लेकर आए थे ढोकला था, या ढोकला था और खांडवी थी, ये चीज लेकर आए थे। तो खांडवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उनको पता है, तो वो लेकर आए थे। और जो खमन होता है वो भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन रोज रोज नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे खा खा के मतलब बोर हो गए, यहाँ पे रहते हैं तो खाते ही हैं। जो यहाँ पे नहीं रहते उनको ज्यादा पसंद होता है, जो गाँव के। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, सब लोगों को दे रहे हैं और सब लोग को बुला रहे हैं। सब लोग अभी मतलब सर्दी यहाँ पे ज्यादा पड़ नहीं रही है, लेकिन हल्की हल्की तो है, क्योंकि हमारे एमपी में सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है, उसका असर यहाँ भी हो रहा है। 10-10, 11-11, 12-12 बजे बच जाते हैं, लेकिन धूप बिल्कुल भी दिखती नहीं है। अभी तो 2 दिन से लगातार धूप दिखी ही नहीं है। मैं जब पूछती हूँ ना फोन करके कि अपने यहाँ मतलब मायके में या ससुराल में कि आज कैसा मौसम है, तो वो बोलते हैं कि 2 दिन से तो धूप दिखी नहीं, एकदम बादल बादल छाए हुए होते, ठंड बहुत ज्यादा है, सब लोग मतलब रजाई से निकलने का मन ही नहीं करते हैं। तो बस उसी के लिए उसी का असर यहाँ भी हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन इतनी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती कि स्वेटर पहनो, ये पहनो, वो पहनो, नहीं, हल्के से कंबल से भी गुजारा हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा नहीं पड़ती है। तो चलिए सब लोगों को मैंने मम्मी के लिए कॉफी दे दी, पतिदेव को चाय दे दी, सब लोगों को बुला रही हूँ। तो ये मेरे ननद है, वहां पे बैठी बैठी फोन पे बात करी, वीडियो कॉल अपने घर पे। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आ जाओ, फिर लेट हो जाएगा, आ जाओ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आती हूँ, अभी मैं नाश्ता नहीं करूंगी मगर मैं चाय पी लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है चाय पी लो, नाश्ता जब करना तब कर लेना। फिर वो भी आ गई थी, सब लोगों को मैंने नाश्ता करवा करवू के मेरे पति को काम पे भेजना था जल्दी मुझे, और उनका टिफिन पैक मैंने मतलब जो थैला होता है उसमें मैंने टिफिन और पानी का बोतल था वो सब रख दिया था। तो ये देख लीजिए, अभी आप लोग को दिखाती हूँ पास से। तो ये देख लीजिए सब लोग कर रहे हैं नाश्ता, तो यहाँ से आप लोग को दिखाऊंगी मैं, ये देख लीजिए। तो मेरे पतिदेव चीला ही खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनको वो खाने का मना किया जो कि रात को, जैसे कोई दाल होती है, चावल होते हैं, रात को भिगो के रखते हैं फिर उसको फुला के बनाते हैं ना, वो चीज खाने के लिए मना किया है उनको। तो उनके लिए मैं हो सकता है तो हेल्थी चीजें ही बनाती हूँ, हेल्थी खाना ही बनाती हूँ, चाहे नाश्ता हो, चाहे डिनर हो, चाहे लंच हो, कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए हेल्थी खाना ही बनाए।
ज्यादातर अभी हरी सब्जियां बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं, जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गई, मूली हो गई, जो भी हो गई, मैं उनके लिए हरी सब्जी ही बनाने की कोशिश करती हूँ। लगभग 1 महीना होने को आ गया है, मेरे घर पे आलू की सब्जी मैंने पतिदेव को दी भी नहीं है और मैंने बनाई भी नहीं है। अब सब लोग आ गए तो उनके लिए मुझे अलग सब्जी बनानी पड़ती है। हमारे यहाँ अभी 3 टाइम सब्जी बनती है। एक तो सुबह मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि उनके लिए आलू नहीं डालती हूँ मैं। दोपहर में हम लोग सब लोगों के लिए बिना आलू के हो नहीं पाती, जैसे मेथी की सब्जी बनाए तो बिना आलू के नहीं हो पाती है, तो सब लोगों के लिए आलू ऐड कर देती हूँ मैं, और शाम को फिर सबके लिए सब्जी बनती है सेम। चलिए सब लोगों को नाश्ता कर लेते, सब लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और ये यहाँ पे वीडियो कॉल करके सबको दिखा रहे हैं कि ये देखो मैं ये नाश्ता कर रही हूँ, ढोकला खा रही हूँ, खमन खा रही हूँ। तो सब लोग बोल रहे थे वो इतना अच्छा ये खा रहे हो, उनका हाँ। तो ये देख लीजिए, ये मतलब बहुत तरीके का 4-5 तरीके का नाश्ता होता है वो है। और ये है खमन और ये है चटनी, यहाँ का फेमस नाश्ता यही है। चलिए सब लोग कर लेते हैं नाश्ता, फिर पतिदेव जाएंगे काम पर, फिर बाकी काम अपना घर का सारा काम निपटाएंगे। घर के काम में भी बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि अभी वैसे भी सर्दी पड़ रही है, तो मतलब धीरे धीरे आराम आराम से सारा काम निपट पाता है। तो चलिए करते फटाक से नाश्ता और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हमारा नाश्ता हो चुका था, उसके बाद मेरे पतिदेव चले गए थे काम पे, और काम पे जाने के बाद मैं आ गई थी अपना सारा काम निपटाने के लिए। सब लोग नहा चुके थे तो उनके कपड़े मुझे धोने के लिए डालने थे, तो मैं इनके जेब वेब चेक करके इसमें कपड़े धोने के लिए डाल रही थी। वैसे वॉशिंग मशीन आ गई है तो ये तो बहुत फायदा है, कुछ भी आप धुलने के लिए डाल दो, सुखाने का भी चिंता नहीं होता, धोने का भी चिंता नहीं होता, फटाक से कपड़े धुल जाते। जब घर में सबसे ज्यादा काम क्या होता है, एक तो खाना बनाने का और दूसरा कपड़े धोने का। सच बता रही हूँ, कपड़े धो धो के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और जब से मशीन आ गई ना बहुत आराम है, बहुत ज्यादा आराम है। पैसा तो हर चीज में खर्चा होता ही है, बिना पैसे का तो कोई काम होता है नहीं। तो चलिए जो भी कपड़े सब मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी। मम्मी बोल रही थी कि मेरे ये साल भी गंदे हो गए, ये भी डाल दो, तो मैंने वो भी डाल दिया। तो जितने भी कपड़े हैं सब मैं ढूंढ ढूंढ के पहले इसमें डाल दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें लिक्विड पाउडर मतलब धुलने के लिए डालूंगी, और उसके बाद फिर इसको बंद करके चलने के लिए छोड़ दूंगी। फिर मैं अपना दूसरा काम है उसमें लग जाऊंगी, जैसे कि झाड़ू हो गया, पोंछा हो गया, वो तो मेरी ननद कर देती है झाड़ू और पोंछा, और बर्तन होते मैं धुल लेती हूँ। फिर मुझे मशीन का काम होता है, वो मैं काम निपटाने के लिए बैठ जाती हूँ। मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है मशीन में बैठने के लिए भी। और फिर 12 बजे मैं खड़ी होती हूँ, 12 बजे खड़ी होने के बाद फिर मैं रोटी सब्जी बनाती हूँ दोपहर के लिए, खा पी के फिर बैठ जाती हूँ काम पर। क्योंकि ये देखो मेहनत करना है, पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी है, कुछ करके दिखाना है, बिना मेहनत के कहीं कुछ होता नहीं है, कहीं भी चले जाओ। तो चलिए ऑन कर देते हैं मशीन को। मम्मी भी देख रही थी कि कैसे होती है, तो मैं उनको बता रही थी कि इस तरीके से होती है। तो चलिए कर लेते फटाक से ऑन, फिर हम करते अपना दूसरा काम। आज का ब्लॉग हमारा इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दिया करो बस।